बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 16 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट डिस्कस किया था। आइए इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कुछ यूँ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। यानी m और n की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस हो। तो फंक्शन यूँ है कि लेस देन 3 हो तो फंक्शन की वैल्यू mx है, और x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू n है, और x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू -2x + 9। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है उस पॉइंट पे जहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो f ऑफ 3 कैलकुलेट करना था, यानी x इज इक्वल टू 3, वो ये लिखा हुआ है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन था, फंक्शन की वैल्यू थी वो n थी। अब n चूंकि कांस्टेंट है, इस वजह से इसमें लिमिट इसमें वैल्यू पुट करने से x की जगह कुछ भी 3 जैसे हम पुट करना चाह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये n ही रहेगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट ऑफ f of x when x approaches 3 फ्रॉम लेफ्ट, यानी हम लेफ्ट साइड से 3 को अप्रोच करें, यानी 3 से थोड़ा सा पीछे हैं, यानी x जो है वो 3 से छोटा है, यानी x लेस देन 3 चेक करना है। तो x लेस देन 3 ये लिखा हुआ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो mx है। तो देखें fx की जगह मैंने mx लिख दिया। mx में अब लिमिट अप्लाई करते हैं, कोई जीरो अगर जीरो फॉर्म नहीं बन रही, सिंपल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो 3 पुट कर दिया तो इसका आंसर आ गया 3m। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट जो है वो है, यानी हम राइट साइड से 3 की तरफ अप्रोच करें, यानी x इज ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है ये थर्ड पोर्शन में, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू -2x + 9। तो देखें ये फंक्शन की वैल्यू यूज़ कर लें, और ये भी सिंपल अप्लाई करते हैं, ये देखें तो आंसर आ रहा है 3। अब हमने क्वेश्चन में ये करना था कि m और n की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो f विल बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 इफ के फंक्शन की वैल्यू 3 पे, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट 3 पे अगर ये इक्वल आ रही हो। तो इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं कि f ऑफ 3 की वैल्यू n थी। इक्वेशन 2 में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जो है फंक्शन की 3 पे वो 3m3 थी, और राइट हैंड लिमिट जो है वो 3 थी। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए इन तीनों को इक्वल होना चाहिए। तो इनको इक्वल रख के अब देखें ये तीनों इक्वल है, n को एक बार 3 के इक्वल रखा, एक बार 3m को 3 के इक्वल रखा, यहाँ से तो डायरेक्टली n की वैल्यू आ गई 3, और ये 3 उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो m अगर 1 के बराबर हो और n 3 के बराबर हो तो ये फंक्शन 3 पे x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस होगा। आप चेक कर सकते हैं, ये देखें ये 3 बन गया, और m इज इक्वल टू 1 रखना है, तो यहाँ पे 3 इंटू एम यानी 3 इंटू 1 ये भी 3 बन गया, और राइट हैंड लिमिट भी 3 थी। तो आप देख सकते हैं कि अगर m 1 हो और n 3 हो तो ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। आइए ग्राफिकली भी इसको चेक करते हैं। अभी हमने अलजेब्राइकली देखा कि m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3 हो तो ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस हो जाता है। अब जरा इसके ग्राफ की तरफ देखें तो x लेस देन 3 पे फंक्शन यूँ डिफाइंड था mx। अब एक्चुअली m जो है वो इस ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप है, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप है। और इसी तरह से जो हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली थी x इज इक्वल टू 3 पे वो 3 थी, और जो राइट हैंड लिमिट है उसमें m और n इन्वॉल्व नहीं थे, यानी राइट हैंड लिमिट में जो हमें फंक्शन गिवन था वो था -2x + 9। तो उसकी जब हमने लिमिट ली तो वो 3 की तरफ अप्रोच करी थी। राइट हैंड लिमिट जब हमने ली ना, यानी जब x को हम 3 की तरफ अप्रोच किए राइट साइड से, तो फंक्शन जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये देखें y यहाँ पे 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हमने m और n कैलकुलेट करने थे। अब m इसकी स्लोप थी, अगर ये इसकी स्लोप 1 है, इसीलिए यहाँ पे x की जगह 3 पुट करने से आप 3 पे पहुँच गए। अगर इसकी स्लोप फॉर एग्जांपल 2 होती तो ये इक्वेशन बनती 2x, और आप x को 3 पुट करते तो इसका फंक्शन का जो ग्राफ है उसकी स्लोप डबल हो जाती, यानी वो आपको x इज इक्वल टू 3 पुट करने पे 3 आंसर ना देता बल्कि इस तरह से 6 पे आपको मिलता जाके।
तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता। इसी तरह से ये जो n की वैल्यू हमने रखी है 3, ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 की तरफ अप्रोच कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी 3 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो अगर n की वैल्यू 3 के बजाय कुछ और होती, यहाँ होती 2 होती या 4 होती, तो फंक्शन में गैप आ जाता और फंक्शन कंटिन्यूस ना होता। तो बस m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 3 ही ये यूनिक वैल्यूज हैं जिसके लिए ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस हो। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखें। इसमें सिर्फ m यूज़ हो रहा है कि हमने m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस तरह से कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस हो जाए। तो उसके लिए वही सेम प्रोसीजर देखें। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू हमने एफ ऑफ सी ये कैलकुलेट करना था। तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे कैलकुलेट की तो देखा x इज इक्वल टू 3 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो स्ट्रिक्टली लेस देन है ना, x लेस देन 3, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, यानी इक्वल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नीचे जो इक्वालिटी का साइन है, यानी फंक्शन ये वाला यूज़ होगा एक्स स्क्वेयर। तो इसमें x की जगह 3 पुट करें तो 3 का स्क्वेयर यानी 9 आंसर आ गया। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखें। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है हम x को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी x इज़ लेस दैन 3। x इज़ लेस दैन 3 ये लिखा हुआ है, इसके लिए फंक्शन ये वाला इस्तेमाल होगा mx। तो ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए mx फंक्शन यूज़ हो गया। वैल्यू पुट करें, लिमिट अप्लाई करें, यानी तो आंसर आ रहा है 3m, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। अब राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 3 ये लिखा हुआ है, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू इस्तेमाल होगी एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर ये देखें यूज़ कर लिया। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। तो तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब f विल बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 इफ़ ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएं। फंक्शन की वैल्यू 3 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे और राइट हैंड लिमिट 3 पे। तो इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं f ऑफ 3 जो था वो 9 था। इक्वेशन 2 में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी वो 3m थी, और इक्वेशन 3 में आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट जो है वो 9 थी। तो इन दोनों को इक्वल रखें, 3m इज इक्वल टू 9, कोई से भी दो को इक्वल रख लें, m की वैल्यू चाहिए बस हमें। तो 3 उधर जाकर डिवाइड होगा और m की वैल्यू आ गई 3, यानी अगर m इज इक्वल टू 3 हो तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। चेक करते हैं, देखें लेफ्ट हैंड सॉरी फंक्शन की वैल्यू थी 9, लेफ्ट हैंड लिमिट थी 3m। यहाँ पे अगर आप 3 पुट करें m की जगह तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो ये भी 9 बन जाएगा, और राइट हैंड लिमिट भी 9 थी। आप देख सकते हैं कि फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस हो गया, m इज इक्वल टू 3 जब m इज इक्वल टू 3 हो। तो अगर इस फंक्शन का ग्राफ देखें तो इसकी दो ही ब्रांचेस थी, एक mx यानी m कांस्टेंट हो तो ये स्ट्रेट लाइन है, और इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 के लिए ये एक्स स्क्वायर यानी पैराबोला की ये ब्रांच है, ये वाली, ये नेक्स्ट। तो देखें जब हमने इसकी फंक्शन की वैल्यू देखी ना 3 पे, तो वो थी 9, यानी जब 3 पे हम थे x इज इक्वल टू 3, तो फंक्शन की वैल्यू आप देख सकते हैं ये 8 और 10 के बिल्कुल दरमियान में ये 9 है, यहाँ पे 9 है, ये 9 की तरफ अप्रोच कर रही। फिर जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो वो एक्चुअली 3m आ रही थी, 3m। ये देखें हमने जब 3 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच किया ना, तो फंक्शन जो है 3m था। तो 3 इंटू वट इज़ 9, क्योंकि हमने तो फंक्शन की वैल्यू तो 9 थी। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट जो है वो आप भी देख सकते हैं वो भी 9 है। जब हमने 3 को राइट साइड से अप्रोच किया तो ये फंक्शन जो है ये तब भी ये आप देख सकते हैं 9 की तरफ अप्रोच कर रहा था। अब इसमें जो अननोन चीज़ थी वो सिर्फ m था, जो कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट से मिल रहा था कि 3 इंटू एम हमें ऐसा चाहिए था, m की ऐसी वैल्यू चाहिए थी कि हमें आंसर 9 मिल जाए, तो हमने m की जगह 3 रख दिया। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट भी फिर 9 बन गई। तो देखें फंक्शन में अब कोई गैप नहीं रहा। अगर हम m की जगह 3 ना रखते, फॉर एग्जांपल 4x रखते, तो ये लाइन की स्लोप चेंज हो जाती, ऊपर चले जाती, फंक्शन में गैप आ जाता। अगर हम m इज इक्वल टू 2 रखते तो स्लोप कम हो जाती, लाइन नीचे आ जाती और फिर भी गैप आ जाता, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस ना रहता। तो m इज इक्वल टू 3 के लिए सिर्फ ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 3। इस लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें ये कह रहा है कि इफ f of x is equal to square root of 2x plus 5 minus square root of x plus 1 over x minus 2 when x is not equal to 2, and when x is equal to 2 the value of function is k। x नॉट इक्वल टू 2 में अब दो चीज़ें शामिल हैं, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ी थी कि दो रियल नंबर्स में 3 किस्म का रिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं a और b, तो या तो वो दोनों बराबर होंगे, जैसे x और 2 जो हैं वो या तो इक्वल होंगे, या ऐसा हो सकता है x लेस देन 2 हो,
या ऐसा हो सकता है कि x ग्रेटर देन 2 हो। तो x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2 दोनों इसमें शामिल हो गए नॉट इक्वल टू 2 में, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए हम यही फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 निकालने के लिए ये वाली ब्रांच यूज करेंगे। तो हमने k की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस हो जाए। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें फंक्शन की वैल्यू जो थी एट एक्स इज इक्वल टू वो तो गिवन थी हमें क्वेश्चन में कि एट एक्स इज इक्वल टू फंक्शन इज डिफाइंड एज के, तो इसी के को हमने कैलकुलेट करना है, ये हमें फंक्शन की वैल्यू मिल गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी जब x जो है वो लेस देन 2 है, हम लेफ्ट साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो x लेस देन 2 है, तो x लेस देन 2 हो तो तब भी x इक्वल टू 2 तो नहीं होता ना, तो x नॉट इक्वल टू 2 में दोनों चीज़ें शामिल होगी, लेस भी और ग्रेटर भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया। अब अगर आप इसमें 2 पुट करने की कोशिश करें, ये वाहिद क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जहाँ पे कोई फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। आप देखें ना 2 इसमें अगर आप पुट करने की कोशिश करें तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 माइनस यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 प्लस 7 इज 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 और डिनोमिनेटर में अगर 2 पुट करें तो 2 माइनस 2, तो आप देख सकते हैं कि ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, लिहाजा हम इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकते। और इस तरह के बल्कि इससे कई मुश्किल प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस 0 ओवर 0 फॉर्म को रिमूव करना हम जानते हैं, जैसा कि एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 और 8 में हमने पढ़ा था, ये स्क्वायर रूट वाले फंक्शन के स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट आ रहे थे, तो इनको रैशनलाइज करके हमने सॉल्व किया था और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको करने को कही थी। तो उसका सेंटर वाला साइन चेंज किया और इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये न्यूमरेटर को मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ। तो ऊपर देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो और नीचे ये जो टर्म्स थी इनको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया। आपको सारी टेक्निक बताई थी कि x क्योंकि 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 2 वो टर्म है जो इसको 0 बना रही है, तो x माइनस 2 को हमने किसी तरह से एलिमिनेट करना है, इसमें से x माइनस 2 को खत्म करना है, तब 0 का 0 फॉर्म खत्म होगी। तो नीचे तो x माइनस 2 मिला हुआ बना बनाया मिल गया, इसलिए मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ऊपर देखें जरा, जब स्क्वायर ये आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन करने से अगले साइन चेंज हो गए। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड 5 माइनस 7 इज माइनस 2। तो देखिए हमें ऊपर भी x माइनस 2 मिल गया, यही हम चाहते थे कि x माइनस 2 किसी तरह कैंसिल हो जाए, तो ऊपर से और नीचे से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, यानी हमने 0 ओवर 0 फॉर्म को रिमूव कर दिया। अब जो बाकी फंक्शन बचा है उसमें हम उसको लिख दिया एक बार और उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी जहाँ जहाँ x आ रहा था उसकी जगह 2 लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब 3 प्लस 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 1/6। तो अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब बारी है राइट हैंड लिमिट की। तो आप देख सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू 2 में x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2 दोनों ही शामिल हैं। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए भी यानी राइट हैंड लिमिट के लिए भी हम यही फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो सेम प्रोसीजर के तहत हमारी वैल्यू आएगी राइट हैंड लिमिट की 1/6। तो फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, f will be continuous at x is equal to 2 if the value of function at x is equal to 2 and the left hand limit of the function at x is equal to 2 and the limit of the function when x approaches 2 from right are equal। अगर ये तीनों बराबर हो जाएं तो तब फंक्शन x is equal to 2 पे कंटिन्यूस होगा। तो देखें इनको इक्वल रखा तो आपके सामने k की वैल्यू आ रही है 1/6, यानी लेफ्ट और राइट लिमिट तो 1/6 आ रही थी, फंक्शन की वैल्यू k थी, तो अगर हम k को 1/6 रखें तो फंक्शन x इज इक्वल टू पे कंटिन्यूस हो जाएगा। ग्राफिकली भी देख लें, आप देख सकते हैं इस फंक्शन का जो ग्राफ है, सबसे पहली बात जो नोट करें आप कि ये -2.5 के बाद आपको इसका ग्राफ नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह ये है कि अगर -2.5 से आप कोई छोटी वैल्यू इसमें डालेंगे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। डोमेन और रेंज में ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे देखें ना -2.5 जब आप पुट करेंगे तो ये बनेगा -5 और ये +5 0। -2.5 से जैसे ही कोई छोटा नंबर आप डालेंगे, फॉर एग्जांपल -3 डालते हैं आप, तो -6 + 5 इज़ -1, तो स्क्वायर रूट में -1 अलाउड नहीं था।
तो इस वजह से फंक्शन जो है ये -2.5 से आगे शुरू हो रहा है, क्योंकि उससे पिछली वैल्यूज जो हैं वो डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो अपने प्रॉब्लम की तरफ आते हैं कि देखें, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की थी ना, जब हम x इज इक्वल टू 2 की तरफ अप्रोच कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, तो फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो यहाँ अप्रोच कर रही थी इस तरफ, ये। और इसको हमने अलजेब्राइकली कैलकुलेट भी किया, तो ये बन रही थी 1/6। और जब राइट हैंड साइड से हमने अप्रोच किया 2 की तरफ, तब भी फंक्शन जो है इसी लेवल पे अप्रोच कर रहा है, आप देख सकते हैं ग्राफ में। और हमने इसको जब अलजेब्राइकली कैलकुलेट किया तो वो भी 1/6 आ रहा था। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 1/6 की तरफ अप्रोच कर रही हैं, तो ज़ाहिर है के को भी तो हमें इसी लेवल पे यानी 1/6 रखेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस आएगा ना, वरना तो गैप आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के को अगर हम 1 रखें, यहाँ पे रखते हैं, तो लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों 1/6 की तरफ जा रही हैं, और के अलग है ऊपर 1 पे, तो फंक्शन में तो बीच में होल आ गया, गैप आ गया। तो इसका मतलब है कि के को अगर 1/6 रखा जाए तो सिर्फ उसी सूरत में ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 2।